सलावत सारे हज़रात बुलंद आवाज़ से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुमिनीन वन नारु लिल मुनाफ़िक़ीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अली इब्न अबी तालिब व औलादिहिल मासूमीन। अस्सलातु वस्सलामु वत्तहियतु वल इकराम अला रसूलिहिल करीम शफ़ीइल मुज़निबीन आनीसिल गरीबीन व रहमतिल लिल आलमीन। आनी अल अब्दुल मुअय्यद रसूल अल मुसद्दद अल महमूद अल अहमद अल मुस्तफ़ा अल अमजद अबुल क़ासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु वत्तहियतु वल इकराम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन। अम्मा बाद फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुब्बु अलीय्यिन ईमानुन व बुग़्ज़ुहु कुफ़्रुन व निफ़ाक़। सलावत। सबसे पहले आप तमाम आशिक़ान अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में विलादत बासआदत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की मुनासबत से मुबारकबाद पेश करता हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह दुनिया में आका अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत और आखिरत में शफ़ाअत हमें नसीब फरमाए। दो अहदीस जो मुत्तफ़क़ अलैह हैं, मैं मुत्तफ़क़ अलैह जो कह रहा हूँ इस माना में कि शिया मुहद्दिसीन ने भी उन्हें ज़िक्र किया और अहले सुन्नत मुहद्दिसीन ने भी ज़िक्र किया। तवज्जो है मेरी तरफ? सिर्फ आधे घंटे की ज़ामत है, तवज्जो का तालिब हो। और दोनों अहदीस सरकार की मजलिस की अहमियत के हवाले से। पहली हदीस है कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मजलिस में क्यों आना चाहिए। फरमाया मन खरज मिन बैतिही लियतलुब बाबन मिनल इल्म फहुव सालिकुन अला सबीलिल जन्नह। आका फरमाते हैं जो शख्स घर से निकला इस नीयत और इरादे के साथ कि चलो आज भवाना में टाली मंगेनी में ज़िक्र पाक है, चलते हैं कोई एक बात इल्म की सीख के आते हैं, कुछ इल्म हासिल करते हैं। सरकार ने फरमाया जो इल्म हासिल करने की गरज से मजलिस में आता है फहुव सालिकुन अला सबीलिल जन्नह, वो भवाना की सड़कों पर नहीं चल रहा होता, वो जन्नत के रास्ते पे चल रहा होता। इसलिए कि नबी मुकर्रम ने फरमाया लिकुल्लि शैइन तरीकुन व तरीकुल जन्नत अल इल्म, हर शय का कोई ना कोई रास्ता होता है, जन्नत का रास्ता इल्म है। फिर सरकार ने फरमाया इज़ा रअयतुम रौज़तम मिन रियाज़िल जन्नह फरतऊ फ़ीहा। शेख सुन्नी भाइयों ज़रा सुनना, गौर से सुनना। सरकार ने फरमाया कि जब तुम जन्नत के बागात में से कोई बाग देखो तो उसमें दाखिल हो जाओ, चहलकदमी करो, घूमो फिरो। जो हजरात मदीना गए हैं, हज उमरा किया है, एक रियाजुल जन्नह मस्जिद नबवी का हिस्सा है। नबी मुकर्रम इरशाद फरमाते हैं कि मा बैन कब्री व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, मेरी कब्र और मेरी मिंबर के दरमियान जो जगह है ये जन्नत के बागात में से एक बाग है। जो हाजी जाते हैं वो यकीनन वहाँ पे नवाफिल अदा करते हैं, जो नहीं गए अल्लाह ताला उनको भी ये सादत नसीब फरमाए। जब सरकार ने फरमाया ना कि तुम जब भी कोई जन्नत का बाग देखो तो उसमें दाखिल हो जाओ, घूमो फिरो, चहलकदमी करो। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह इस बाग जन्नत से आपकी मुराद क्या है? लफ्ज़ों का ज़िम्मेदार हूँ। सरकार ने फरमाया जिस मजलिस में अल्लाह का ज़िक्र हो, जिस मजलिस में मेरा ज़िक्र हो, जिस मजलिस में मेरे भाई अली का ज़िक्र हो और जिस मजलिस में मेरी आल का ज़िक्र हो, वो मजलिस भी जन्नत के बागात में से एक बाग हो।
अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर दे। वक्त के पेश नज़र मैंने आज एक रिवायत का इंतखाब किया है जो हज़रत उमर से ये मरवी है। हमारी एक किताब है हमारी एक किताब है आयतुल्लाह शेख अली मिश्कीनी की अल-मवाइज़ुल अददिया, उसको उर्दू तर्जमा हुआ हदियतुश शिया के नाम से। उसमें अदद के एतबार से अहदीस मुबारक को जमा किया गया है। एक चीज़ का बयान, दो चीज़ों का बयान, तीन चीज़ों का बयान, चार चीज़ों का बयान, एक बाब है 12 चीज़ों का बयान। उसमें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से ये रिवायत है। इमाम फरमाते हैं कि हज़रत उमर ने ये फरमाया, तवज्जो मेरी तरफ रहे, उन्होंने ये फरमाया था कि 12 फजीलतें अल्लाह ने मौला अली अलैहिस्सलाम को ऐसी अता फरमाई कि कायनात में किसी और सहाबी को वो फजीलतें हासिल नहीं हो सकती। जो अल्लाह ने मौला अली अलैहिस्सलाम को अता फरमाई 12 फजीलतें जो कायनात में किसी दूसरे बशर को हासिल न हो सकी, उनमें से चंद सुनाऊंगा, वक्त तमाम हो जाएगा। पहली फजीलत जो मौला अली अलैहिस्सलाम के हिस्से में आई और किसी के हिस्से में ना आई, फरमाते हैं मौलिदुहु फिल काबा, मौलिदुहु फिल काबा, मौला अली की विलादत खाना काबा में। मेरे शेर सुने भाइयों, ना मौला अली अलैहिस्सलाम से पहले किसी की विलादत खाना काबा में हुई और न क़यामत तक किसी की विलादत खाना काबा में होगी। ये शरफ अल्लाह ने सिर्फ मौला अली अलैहिस्सलाम को अता किया कि जिनकी विलादत बासआदत खाना काबा में हुई। और सामने गिरामी याद रखो, काबा का इमामत से गहरा ताल्लुक है। काबा तब ही, सुनिए, काबा तब ही हुदल्लिन्नास बनेगा जब इमामत से ताल्लुक है। सामने गिरामी, काबा के बनाने वाला इमाम नहीं, आसान करता हूँ, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबा के बनाने वाले इमाम, काबा में पैदा होने वाला इमाम, काबा की छत पे खड़े होकर सूरह बरात पढ़ने वाला इमाम, काबा से बुत निकालने वाला इमाम, काबा से ज़हूर करने वाला इमाम। काबे का इमामत से गहरा ताल्लुक है। और मैं लफ्ज़ों का जिम्मेदार हूँ। जो ये टीवी पे जब देखते हैं ना तो हमें छोटा सा नज़र आता है खाना काबा। जो हजरात गए हैं, जिन्होंने हज उमरा किया है, इतना छोटा घर नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा ऊंचा घर है अल्लाह ताला का खाना काबा। रिवायतें कहती हैं कि वलिद अली फी जौफिल काबा, मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत काबा के किसी गोशे में नहीं हुई, काबा की किसी दीवार के साथ नहीं हुई, काबा के ऐन मरकज़ और सेंटर में मौला अमीरुल मोमिनीन तशरीफ़ लाए। इसका राज क्या है वो खुदा जानता है, लेकिन मैं जो समझाऊँ, आप तारीख़ इस्लाम को पढ़ लें। खाना काबा की जो ज़मीन है, ये इस ज़मीन का सेंटर है, मरकज़ है। इसलिए मक्का को उम्मुल कुरा कहते हैं कि ये ज़मीन फैलना उसी मकाम से शुरू हुई थी। पूरी तवज्जो, पूरी ज़मीन का किबला काबा, और काबा के भी ऐन सेंटर में मेरा मौला अली तशरीफ़ लाया। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया का किबला काबा है, काबे का किबला अली है। दुनिया तवाफ करे काबा का, काबा तवाफ करे मेरे मौला अली। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, वंदना हैदरी। बाबा से बुलंदा सलवात। पहली फजीलत मौलिदुहु फिल काबा, विलादत खाना काबा में हुई। हजरत उमर फरमाते दूसरी फजीलत जो मौला अली के हिस्से में आई, किसी के हिस्से में ना आई, ज़िवाजुहु फिस समा, अली वो हैं जिनका अक़्द अर्श पर हुआ, जिनका निकाह अर्श पर। बोलो यार मेरे साथ थोड़ा सा। हमारे मुआशरे में एक जुमला राइज है कि जोड़े अर्शों पर बनते हैं, है ना। मैंने शादी के ये जो दावतनामे छपते हैं कार्ड, मैंने उस पर भी ये जुमला पढ़ा है
कि जोड़े अर्शों पर बनते हैं। खैर अब तो सारे अंग्रेजी में कार्ड छपते हैं, चूंकि सारा मुआशरा ही पढ़ा लिखा है। हाँ जी, अब तो सब अंग्रेजी में छपते हैं ना। जुमला लिखा होता है कि जोड़े अर्शों पर बनते हैं। मैं कहता हूँ इसकी कोई हकीकत नहीं है, ना आयत है, ना रिवायत, ना कुरान है, ना हदीस। हमारा ही बनाया हुआ एक जुमला है। कोई नहीं अर्शों पर बनते, जोड़े इधर ही बनते हैं। और उसकी दलील ये है कि अगर सारे जोड़े अर्शों पर बनते हैं तो फिर तलाक़ें क्यों होती हैं, फिर घर उजड़ क्यों जाते हैं। और जिसे अल्लाह जोड़े उसे कौन तोड़े। इसका मतलब है तोड़ते भी हम हैं और जोड़ते भी हम हैं। शिया सुन्नी भाइयों, रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, पूरी कायनात में सिर्फ एक जोड़ा है अली बतूल का जो अर्श पर बना। सिर्फ एक जोड़ा है अली बतूल का जो अर्श पर बना है। ये दूसरी फजीलत जो मौला अली के सिवा किसी के हिस्से में नहीं आई, मौला अली का अक्द अर्श पर हुआ। तवज्जो चाह रहा हूँ, अर्श पर हुआ। तीसरी फजीलत हजरत उमर फरमाते हैं जो मौला अली के हिस्से में आई, किसी के हिस्से में नहीं आई, ज़ौजतुहु फातिमतु ज़हरा। मौला अमीरुल मोमिनीन की ज़ौजा सैयदा ताहिरा सल्लल्लाहु अलैहि। चंद लोगों ने नबी करीम से बीबी का रिश्ता मांगा है। हज़रत अबू बकर ने रिश्ता मांगा था, हज़रत उमर ने मांगा था, अब्दुर्रहमान बिन औफ ने मांगा था। जब भी कोई बीबी पाक की खास्तगारी के लिए आता था, रसूलुल्लाह फरमाते थे अमरुहा इला रब्बिहा, फातिमा का मामला अल्लाह के हाथ में, जहाँ खुदा चाहेगा वहीं मेरी बेटी का अक़द होगा। सहाबा कराम का बयान है, हमें यकीन हो गया कि रसूलुल्लाह अपने लख्त जिगर का अक़द मौला अली अलैहिस्सलाम के अलावा और किसी से नहीं करेंगे। जिस दिन मौला अली अलैहिस्सलाम खास्तगारी के लिए बारगाह रिसालत में आए, हज़रत उम्मे सलमा के घर में थे रसूलुल्लाह, बारगाह रिसालत में पहुँचे, सलाम किया और जिस तरह नमाजी तशहुद में बैठता है, दो जानू होके रसूलुल्लाह के सामने सर झुका के बैठ गए। नबी करीम ने फरमाया या अली मा हाजतों का, या अली अपनी हाजत बयान करो, क्यों आए हो। शर्म व हया की वजह से मुद्दा जुबान पर नहीं आता कि कैसे बात करें। नबी करीम ने हौसला बढ़ाया, फरमाया या अली तुम जो मांगोगे तुम्हें अता किया जाए, तुम जो मांगोगे तुम्हें अता किया जाएगा। उस वक्त अमीरुल मोमिनीन ने अर्ज किया रसूल अल्लाह, आपने मुझे पाला, आपने परवान चढ़ाया, आपने मेरी तरबियत फरमाई, आपने मुझे जवान किया, या रसूल अल्लाह अब मेरा घर आबाद करने की फिक्र करें। खुदा की कसम, जब मौला अमीरुल मोमिनीन ने ख्वाहिश का इजहार किया, गोया रसूलुल्लाह इंतज़ार में थे कि अली लब तो खोले, अली ख्वाहिश का इजहार तो करे। शिया बैठे हो, सुन्नी बैठे हो, हदीस का जिम्मेदार हूँ। सरकार ने जब फरमाया ना मौला अमीर ने कि मेरा घर आबाद करने की फिक्र करें, रसूलुल्लाह ने मुस्कुरा के फरमाया या अली घर से तू चला है, अर्श से जिब्राइल चला है। या अली घर से तू चला है, अर्श से जिब्राइल चला है। या अली तेरे आने से पहले जिब्राइल रब की तरफ से मेरे पास ये पैगाम ला चुका है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमा रहा है मैंने अर्श पर नूर का अक़्द नूर से कर दिया है, आप जमीन पे ज़हरा का अक़्द अली से पढ़। सामने ग्रामी शिया बैठे, सुन्नी बैठे, खुदा की कसम रब की पूरी कायनात में इस जोड़े की दूसरी मिसाल रब ने बनाई नहीं, इसकी दूसरी मिसाल ही नहीं। शौहर भी मासूम हो और ज़ौजा भी मासूम हो, शौहर भी मासूम हो और ज़ौजा भी मासूम हो। इंतहाई तवज्जो का तालिब। इमाम शाफी का आप नाम सुनते रहते हैं, जिक्र आता रहता है। इमाम शाफी मोहम्मद बिन इदरीस शाफी, बहुत सारा कलाम है अहल बैत की शान में उनका। ये इमाम शाफी का मशहूर शेर है। मैं कल परसों देख रहा था एक अहले सुन्नत आलिम दीन, वो भी यही जुमला दोहरा रहे थे, लेकिन ये जुमला इमाम शाफी का है। उन्होंने कहा था इनकाना रिफ़ज़न हुब्बु आले मुहम्मदिन फलयशहद सकलान अन्नी राफ़िज़ू। अगर आले मोहम्मद की मोहब्बत का नाम रिफ़्ज़ है तो जिन्न इंस गवाही देना मैं राफ़िज़ी हूँ। अगर मौला अली की मोहब्बत का नाम रिफ़्ज़ है तो जिन्न इंस गवाह बन जाओ मैं राफ़िज़ी हूँ।
ओ खुश नसीबो जो मौला अली से प्यार करते हो, इसलिए कि रसूलुल्लाह ने फरमाया है हुब्बु अलीन ईमान व बुग़्ज़ुहु कुफ्र व निफाक। मौला अली की मोहब्बत का नाम ईमान है, मौला अली से बुग़्ज़ का नाम कुफ्र और मुनाफ़िक़त है। मैं अर्ज करूं, मुझे डॉक्टर शरीयती के दो जुमले याद आ रहे हैं। डॉक्टर शरीयती ने यह कहा था, सुनना, कहते थे शियो खुश नसीब हो, अल्लाह ने कायनात में एक अली बनाया और वो तुम्हारे हिस्से में आ गया। और इमाम शाफी डॉक्टर शरीयती कहता था, लोग हम पर इतराज करते हैं कि शिया मौला अली का तज़किरा ज्यादा करते हैं, तो डॉक्टर शरीयती ने कहा था हमने मौला अली अलैहिस्सलाम का दामन पकड़ा ही इसलिए है कि दामन रसूल हमारे हाथों से छूटने ना पाए। यकीन रखो जन्नत अली वालों की है। हाँ? जन्नत ये अखलाक शिराजी नहीं कह रहा, ये अल्लाह का रसूल फरमा रहा है। मुत्तफक अलैह मोतबर हदीस, अगर ये हदीस मोतबर ना हो, शिया सुन्नी के यहाँ मौजूद ना हो, तो मैं आपका मुजरिम। हिंदुस्तान में तशय्युअ के रद में किताब लिखी गई तोहफा इस्ना अशरिया, मुहद्दिस दहलवी की। साहिब तोहफा ने अपने तोहफा इस्ना अशरिया में भी इस हदीस मुबारक को नकल किया और लिखा कि पैगंबर की ये सच्ची हदीस है, ये मोतबर हदीस है, मुस्तनद हदीस है। रसूलुल्लाह ने मौला अली अलैहिस्सलाम को खिताब करके फरमाया था, या अली अंता व शियतुका हुमुल फाइजून यौमल क़ियामा, या अली क़यामत के दिन तू भी कामयाब है, तेरी राह पर चलने वाले भी कामयाब। या अली तू भी कामयाब है। शिया पैरवी करने वाले को कहते हैं, शिया राह पर चलने वाले को कहते हैं, तेरी राह पर चलने वाले भी कामयाब हैं। और दूसरी हदीस सुनो, अहले सुन्नत के मनाबे में ना हो तो मैं मुजरिम हूँ। जलील और मर्तबत सहाबी हजरत अम्मार यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नबी करीम ने जनाब अम्मार यासिर को खिताब करके फरमाया था, या अम्मार इज़ा रअयत अलीयन क़द सलक वादियन व सलक अन्नास वादियन गैरहु फस्लुक हमारे यासिर, अगर जिंदगी में कभी ये देखना सारी औलाद आदम एक रास्ते पर हो, अली तन्हा दूसरे रास्ते पर हो, अम्मार लोगों के पीछे न चलना, अली के पीछे चलना। अम्मार लोगों के पीछे न चलना, अली के पीछे चलना। अगला जुमला क्या खूबसूरत पैगंबर ने फरमाया, ऐ अम्मार यासिर, जो मौला अली की राह पर चलता है, मौला अली न गुमराह होने देते हैं न हलाक होने देते। आपने एक शख्स के लिए सुना था कि पैगंबर ने फरमाया था, हाँ, एक शख्स के बारे में आपने सुना ना कि उसने कहा था लौला अलीउन लहाला का फुला, आज अली ना होते मैं हलाक हो जाता। पैगंबर की हदीस बता रही, अली ना होते तो सारी उम्मत हलाक हो जाती। पैगंबर की उम्मत को हलाकत से बचाने वाला है तो अली इब्न अबी तालिब। इमाम शाफी से बात चली, तवज्जो हो रही है। पहली फजीलत विलादत काबा में, दूसरी फजीलत निकाह अर्श पर हुआ, तीसरी फजीलत बतूल ज़ौजा, सईदा तहरा जैसे किसी के हिस्से में ना आई ये सआदत जो मौला अली के हिस्से में। इमाम शाफी ने ये कहा, अगर आपको अरबी आती होती तो आप इतना लुत्फ लेते, चलो फिर भी लुत्फ आएगा, अगर अरबी नहीं जानते तर्जमा करूंगा लुत्फ आएगा। इमाम शाफी ने कहा था, इलामा उलामा व हत्ता मता व आतबो फी हुब्ब हाज़ल फता फहल ज़ुव्वजत फातिमा गैरहु अफी गैरिही हल अता हल अता। इमाम शाफी कहते हैं, तुम मौला अली की मोहब्बत की वजह से मुझे कब तक मलामत करोगे, कब तक मुझे बुरा भला कहते रहोगे कि मैं अली से मोहब्बत क्यों करता हूँ। मेरी सरजनिश बाद में करना, पहले मुझे दो बातों का जवाब दो। हल ज़ुव्वजत फातिमा गैरहु, अली के अलावा कोई है जिसकी ज़ौजा बतूल हो। मौला अली के अलावा कोई है जिसकी ज़ौजा मासूमा हो, जिसकी ज़ौजा बतूल हो। अफी गैर ही हल अता, और मौला अली के अलावा कोई है जिसकी शान में सूरह हल अता नाजिल हो, कोई है जिसकी शान में सूरह हल अता नाजिल हुई हो। और नबी करीम ने मस्जिद नबवी में अक़्द पढ़ा,
राहील फरिश्ते ने खुतबा निकाह दिया, वो अर्श पर अक़्द हुआ। जब नबी करीम ने अपनी लख्त जिगर का अक़्द पढ़ा, मौला अमीरुल मोमिनीन को खिताब करके फरमाया, या अली, ये शिया सुन्नी की हदीस मौजूद है, या अली इन्नल्लाह ज़व्वजका फातिमा, अली मैंने नहीं, अल्लाह ने तेरी तज़वीज फातिमा ज़हरा से फरमाई। अल्लाह ने तेरी तजवीज़ फातिमा ज़हरा से फरमाई है। वजाला सिदाक़हल अर्ज़ा, और या अली, अल्लाह ने सारी ज़मीन को मेरी बेटी फातिमा ज़हरा का हक महर बनाया है। या अली मम्मशा अलैहा मुबग़िज़न लक वलहा मशा हरामा, या अली जो ज़मीन पर चले इस हाल में कि तुझसे भी बुग़्ज़ रखता हो, मेरी ज़हरा से भी बुग़्ज़ रखता हो, उसका ज़मीन पर चलना फ़ेल हराम, उसका जमीन पर चलना हराम है। हाँ, तीसरी फजीलत जो किसी के हिस्से में नहीं आई, और चौथी फजीलत, बिस्मिल्लाह सईद बुजुर्गवार, चौथी फजीलत। अब किबला भी आ गए। हाँ जी, वाजिबुल एहतराम हैदर नकवी साहब, अगर इधर आ जाए, ख्वाहिश में आ जाए, एक सलवात पढ़ दीजिए जरा सारे हज़रात। एक सलवात तो पढ़ दो सारे हज़रात बुलंद आवाज़ से। तवज्जो कीजिए, चौथी फजीलत जो मौला अली के हिस्से में आई, किसी के हिस्से में नहीं आई, वो क्या है? औलादुहु अल हसन वल हुसैन। खुदा की कसम, जरा निगाह दौड़ाओ, आदम अलैहिस्सलाम से शुरू करो और आज तक चले आओ। कायनात में कोई नबी, किसी नबी का कोई वसी, कोई वली ऐसा गुजरा जिसके बेटे हसन और हुसैन? कोई गुजरा कायनात में जिसके बेटे जवानान जन्नत के सरदार? औलाद हसन और हुसैन जैसे जवानान जन्नत के सरदार बेटे रब ने जिन्हें अता फरमाए। कितनी फजीलतें हो गई? 4। पांचवी फजीलत हजरत उमर फरमा रहे हैं, जो मौला अली के हिस्से में आई, किसी के हिस्से में ना आई। सुद्दा अबवाबु सहाबत वलम युसद्दा लिअलियन बाब, सब सहाबा के दरवाजे बंद कर दिए गए, अली का दरवाजा खुला रखा गया। सारे जवान बच्चे भी बैठे हैं, जरा सुन लें ये बात क्या है। किस चीज की तरफ हजरत उमर ने इशारा किया? देखिए, जिस तरह कुरान पाक की बाज़ आयात बाज़ नामों से शोहरत रखती हैं, मसलन आयत ततहीर, आयत मवद्दत, आयत मुबाहला, आयत नजवा, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ हदीस बाज़ नामों से शोहरत रखती है। मसलन हदीस सकलैन, मसलन हदीस गदीर, मसलन हदीस मंज़लत, मसलन हदीस सफ़ीना। इसी तरह जो जवान बैठे, अभी सर्च करो यार, अभी गूगल पे लिखो ना, सर्च करो। सरकार की एक हदीस है, उसका नाम है हदीस सद्द अबवाब। हदीस सद्द अबवाब, सद बंद करना, अबवाब दरवाजे, दरवाजों को बंद करने वाली हदीस। ये मुत्तफ़क़ हदीस है, शिया सुन्नी ने लिखा। वो हदीस सद्द अबवाब क्या है? सरकार जब हिजरत फरमाई, यसरब तशरीफ लाए, पहली मस्जिद नबवी की बुनियाद जब सरकार ने रखी, तो मस्जिद नबवी का पहला नक्शा इस तरह से बना कि जिस तरह ये पिंडाल है ना, ये मस्जिद बनी, मस्जिद के अतराफ में बाज़ सहाबा किराम ने घर बना लिए। उन्होंने अपने घर का एक एक दरवाजा मस्जिद में निकाल दिया। नक्शा समझ में आया? एक तो हो गया ना वो मस्जिद का मरकजी दरवाजा। अब किसी साहब ने इधर घर बना लिया, उसने एक दीवार में इधर दरवाजा रख लिया, किसी ने इधर बना लिया एक दरवाजा इधर, किसी ने इधर। मरकजी दरवाजे से ना पड़े, घर से दरवाजा खुला मस्जिद में आ गया। बात समझ आ गई? अच्छा, अब जरा सुनो। हजरत अबू बकर ने घर बनाया, हजरत उमर ने घर बनाया, हजरत अब्बास ने, नबी पाक के चाचा ने घर बनाया, हजरत अली अलैहिस्सलाम ने भी घर बनाया। जो हजरत मदीना गए मेरी गवाही देना, किबला मेरे पास तशरीफ फरमाए, गवाही देना। मरूर ज़मन के साथ साथ, वक्त गुजरने के साथ साथ उस मस्जिद में तोसी होती रही। पहली तोसी सहाबा के दौर में हुई, फिर उमवी दौर में हुई, फिर अब्बासी दौर में हुई, फिर तुर्की के ज़माने में हुई, फिर आज तक होती रही।
वसी हो गई। अब तो कहते हैं कि नबी पाक के ज़माने का सारा मदीना इतना बड़ा नहीं था जितनी बड़ी अब मस्जिद नबवी। बात समझ आ रही है? तोसी होती रही, लेकिन ये रब का अपना इंतज़ाम है कि बाकी जितने घर बने थे उनके नामो निशान मिट गए। अलियो बतूल का जो घर था आज भी मस्जिद का हिस्सा है। मौला अली अलैहिस्सलाम का घर आज भी मस्जिद के अंदर है और मस्जिद का हिस्सा है। सुन लो बात, घर बन गए। बाज़ बातें हैं जिनको वजाहत मजीद की नहीं जा सकती, इशारा समझ जाइए। जब घर बन गए तो जब चाहते घर वाले और जिस हालत में चाहते मस्जिद में आ जाते। अल्लाह ताला को ये बात पसंद ना आई, इसलिए कि मस्जिद नबवी मस्जिदुल हराम के बाद इस्लाम की दूसरी बाअज़मत तरीन मस्जिद है। सबसे पहली बाइज़्ज़त व अज़मत मस्जिद मस्जिदुल हराम, हरम मक्की, जहाँ एक रकत नमाज 1,00,000 रकत नमाज का सवाब रखती है। मस्जिदुल हराम के बाद मस्जिद नबवी का मकाम आता है, जहाँ पर एक रकत नमाज 10,000 रकत का सवाब रखती है। सामने गिरामी, जब लोग इस हालत में चाहते मस्जिद में आते, अल्लाह ताला को पसंद ना आई बात, रब ने अपने महबूब को पैगाम भेजा, वही आ गई, जिब्राइल पैगाम लेके आ गए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमा रहा है जितने लोगों के दरवाजे मस्जिद में खुलते हैं सबके दरवाजे बंद कर दिए जाएं इल्ला बाबा अली। सबके दरवाजे बंद कर दो, सबके दरवाजे बंद कर दो सिवाय अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के दरवाजे। तवज्जो, लोग कहते हैं सारे एक जैसे, एक जैसे सारे। जब दरवाजे बंद करवाने का हुक्म आ गया तो नागवार गुजरा हुक्म, मौजां लगियां हों फिर तकलीफ तो होती है। ये जो बाजारों में आहिस्ता आहिस्ता तजावुज़ात करने शुरू कर जाते हैं, दुकान 6 फुट की होती है और 20 फुट जगह घेर लेते हैं। 20-30 सालों के बाद जब हुकूमत को ख्याल आता है और नाजायज़ तजावुज़ात, फिर बुलडोज़र चलते हैं, फिर तकलीफ होती है नहीं होती? बोलो। तो मौजां लगी और तकलीफ तो होती है। दरवाजे बंद कर दिए गए। हजरत अब्बास रसूलुल्लाह के चचा इजहार किए बगैर न रह सके, या रसूलुल्लाह ये क्या हुआ? अली मेरा भतीजा है, उसका दरवाजा बंद नहीं किया और मैं आपका चाचा हूं, मेरा दरवाजा बंद कर दिया गया। नबी करीम ने फरमाया, चाचा जान, मैंने अपनी मर्जी से किसी का दरवाजा बंद नहीं किया, ना मैंने अपनी मर्जी से किसी का दरवाजा खुला रखा। जिन दरवाजों के बंद करने का अल्लाह ने हुक्म दिया वो बंद कर दिए, और जिस दरवाजा के अल्लाह ने खुला रखने का हुक्म दिया वो खुला रखा। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, बाकियों के दरवाजे बंद करवा कर अली व बतूल के घर का दरवाजा खुला रख कर रब ने कायनात को ये समझाया कि ये घर और इस घर के रहने वाले अफराद इतने पाको पाकीज़ा तय्यब व ताहिर, जब चाहें जिस हालत में चाहें उन्हें अल्लाह के घर में आने से कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह के घर में आने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता। ये हदीस सद अबवाब बता रही है। अली और हैं, बाकी और हैं। मौला अली से किसी का मुकाबला नहीं है। बस मेरा बयान तमाम हो गया, बाकी बातें रह गई। 12 फजीलतें थी, इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। जो मुझे एक और सुना दें। अच्छा, सलवात तो ज़रा पढ़ दो सारे हज़रात। ये कौन सी फजीलत होगी? छठी फजीलत। चलो 6 उधार रह गए। छठी फजीलत हजरत उमर फरमाते हैं, जो मौला अली के हिस्से में आई किसी के हिस्से में न आई। बेहजरती मेरी मौजूदगी में गदीर खुम के मकाम पर रसूलुल्लाह ने अपने भाई अली का बाजू बुलंद किया था और जुबान से फरमाया था, मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला। और इसके बाद फरमाया था, अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो व आदे मन आदा हो। मेरा अल्लाह तू भी उससे मोहब्बत कर जो अली से मोहब्बत करे, तू भी उससे दुश्मनी कर जो अली से दुश्मनी करे। अल्लाह आपके रिज़्क़ में बहुत बरकत दे।
तू भी अल्लाह उससे मोहब्बत कर जो अली से मोहब्बत करे। अल्लाह तू उससे बुग़्ज़ रख, तू उससे दुश्मनी कर जो अली से। बस मेरा टाइम भी ख़त्म हो गया। मेरे दाएं बाएं अहबाब तशरीफ़ फरमाएं, गासिब न बनो, ज़िंदगी बाकी। अल्लाह हमारे भाई बानी मजलिस ज़ुबैर भाई, खुदावंद आलम दुआ करें आज के मौलूद मसूद का सदका अल्लाह हमारे भाई को नेक साले बेटे अता फरमा। खुदा इनको इनकी हजात को पूरा करे, इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, इस राह मोहब्बत विलायत पर इस्तिकामत अता फरमाए। मैं एक दुआ करता हूँ, सारे आमीन कहिए। ऐ करीम अल्लाह, तुझे अपनी वली की विलायत का वास्ता हमें, हमारी औलाद को, हमारी नस्लों को, क़यामत तक आने वाली हमारी नस्लों को मौला अली अलैहिस्सलाम का बेहतरीन शिया बना। मौला अली की विलायत और मोहब्बत पर हमें इस्तिकामत अता। मेरा बयान तमाम हो गया, लेकिन 4 मिसरे शहीद मोहसिन नकवी के, शहीद मोहसिन नकवी के 4 मिसरे सुनते जाओ। क्या खूबसूरत कहा था, अज़ल से अक्ल का अंधा अली मौला को क्या जाने। अज़ल से अक्ल का अंधा अली मौला को क्या जाने, कि खुशबू का मकाम व मर्तबा मौजे सबा जाने। खुशबू का मकाम व मर्तबा मौजे सबा जाने। बस इतनी बात अपने दिल के समझाने को काफी है। खुदा क्या है अली जाने, अली क्या है खुदा जाने। वाखिर दावाना। माशाअल्लाह जी, ये थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद अखलाक हुसैन शिराजी। उनके बाद मुअल्लिम कुरान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद मोहम्मद हैदर नकवी। उनकी आमद से पहले चंद अल्फाज, ये जुबां काट दो, जिस्म जान काट दो, मोहब्बत मुर्तज़ा की सजा दो मुझे। टुकड़े टुकड़े करो मेरा सारा बदन, आग रोशन करो और जला दो मुझे। जब